जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोग को वादा किया था कि डाटा आने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, डाटा आ चुका है। और ज़्यादा उत्साहवर्धक डाटा नहीं आया है। 9:06 हो गई है अभी रात की। तो सीधा मैं आपको डाटा की तरफ ले चलता हूँ। ये जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, ये कल का डाटा था। ये 15 तारीख का था। 15/12/2020। ठीक है। तो ये है 16/12/2020 का। तो बस मैं इसमें हेडिंग आप समझिए, ये इंडेक्स फ्यूचर है। तो क्लाइंट के पास कल 13,454 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में थे येस्टरडे, और आज वो लोग 11,700 शॉर्ट में है। ये सब मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूँ। तो मोटा मोटी कुछ आज इन्होंने 1,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए होंगे नेट में इंडेक्स फ्यूचर के। तब कोई खास नहीं, अभी भी ये लोग 11,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। जब तक ये आंकड़ा फिगर प्लस में नहीं आएगा तब तक बड़ी मंदी का आप आशा मत करिए। ठीक है, लेकिन अब ये क्लोज टू प्लस होने में है। ये आंकड़ा पहले 40,000 45,000 हुआ करता था, अब 11,000 पे आ गया। और एफआई ने आज स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में ऐड कर लिया यार। ये ही प्रॉब्लम है। 57,600 थे कल, आज 62,000 राउंड फिगर के आसपास आया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने 4,500 कॉन्ट्रैक्ट, करीब करीब 4,500 या 5,000 कॉन्ट्रैक्ट आज इंडेक्स फ्यूचर के और बाई किए। साले इनको कौन रोकेगा भाई। बड़ा बेईमान आदमी लोग है भाई ये लोग। क्या करेंगे भाई इतना बड़ा के तुम। चलो एनीवे, प्रो जो थे, प्रो वो 910 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में थे। अब आज इन्होंने अच्छा माल बेचा है। 6,800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए इंडेक्स फ्यूचर के। प्रो को कल मंदी लग रही है, एफआई को कल तेजी लग रही है इंडेक्स के हिसाब से। अब आज स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन। स्टॉक फ्यूचर में 4,68,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, आज भी उतने ही है। 600-700 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऐड किए। किसने? क्लाइंट ने। एफआई ने 2,000 कॉन्ट्रैक्ट घटा दिए अपने स्टॉक फ्यूचर से। तो उन्होंने कुछ स्टॉक आज बेचे होंगे अपने फ्यूचर में। तो 2,000 कॉन्ट्रैक्ट घट गए 1,47। हालांकि आंकड़ा बहुत स्मॉल हो गया है, 147 काफ़ी कम आंकड़ा है। एक समय ये 4.5-5 लाख हुआ करता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब वो आएगी कब, वो डे कौन सा निकालेगा ये लोग। और प्रो के पास 80,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, उन्होंने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड किए स्टॉक फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल में कल तक, येस्टरडे तक क्लाइंट लोग 32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। आज कहीं ना कहीं इन्होंने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल की प्रॉफिट बुक की होगी ज़रूर से, क्योंकि आज मार्केट तेज था। तो इन्होंने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट में अपने कम कर लिए। तो भी 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में खड़े हैं क्लाइंट। ओ माय गॉड, ये जोरदार बाइंग हुई आज। 52,000 था क्या कल का? डाउट लग रहा मुझे। एफआई का कल का 232 माइनस 170, 1 मिनट 170। ओहो, कल का 62,000 था। मैंने यहाँ पे 52 लिखा ना, ये 62 था। फिर भी इन्होंने आज अच्छा ऐड कर लिया, क्योंकि 232 माइनस 170 62,000 था। इस सुबह मैंने आप लोग को वीडियो बनाया जो 3:30 बजे, वो 62,000 था। तो 75,000 हो गए। 13,000 कॉन्ट्रैक्ट फिर भी इन्होंने ऐड किए कॉल में। पुट में तो सही लिखा हूँ ना, देख लेता हूँ। 285 माइनस 2,481, ठीक है। और पुट में घटा दिए, 81 से 74 आ गए। तो आज एफआई ने 13,000 कॉल ऐड किया, इंडेक्स कॉल, और 6,000 पुट घटाया। कल तो साला फिर से बैंड बजाएगा लगता है। अब फेवर में क्या मालूम है, एक ही चीज़ फेवर में कि इंडेक्स पुट में आज की डेट में 34,000। और बाप रे, इन्होंने काफ़ी पुट बाई कर लिया आज। 93,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, वहाँ से 34,000 हो गए खाली।
तो क्लाइंट लगता तेजी में आ गए, सॉरी मंदी की तरफ पोजीशन ली इन्होंने। अपने पुट शॉर्ट, जो पुट शॉर्ट किए थे उनको काट लिए, थोड़ा मंदी किया इन्होंने। ओह गॉड, ये बढ़िया हो गया ना, 27,000 का ये लोग प्रो 81,000 पे आ गए आज। तो जितना आज क्लाइंट ने बेचा, पुट शॉर्ट को कवर किया, उतना उतना ही माल इन्होंने बेचा है। प्रो ने कल जम के पुट शॉर्ट कर रखे हैं, कल के लिए 81,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट में है। नेट अगर देखो तो 34,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट में पुट के, क्लाइंट के पास, और प्रो के पास 81, और एफआई के पास लॉन्ग है। तो कल अगर ये गेम खेलने जाए एफआई, इस पाले को अगर लूटना चाहे, तो कल मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा कोई भी इतना एंथ्यूसियास्टिक डाटा नहीं है जिससे हम लोग काफ़ी खुश हो जाए। तो हो सकता है कल एक बार पहले 790 का हाई बनाए मार्केट, फिर गिरावट आए। ये पोजीशन ऐसा दिखा रहा है कि पहले इन कॉल को लूटेगा एफआई, फिर ये पुट को लूटेगा। चांसेस तो यही बन रही है। जो मैं गैप डाउन का सोच रहा था वो तब होता जब एफआई की कॉल की पोजीशन आज घटती और इसकी बढ़ती। ठीक है, तो सच्चाई बताना ज़रूरी है। लेकिन अल्टीमेटली कल मैं आपको 580 दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। 580 निफ्टी स्पॉट, 780 जा सकता है कल सुबह, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ये डाटा मेरे मुताबिक आता तो मैं कल गैप डाउन भी बोलता। एक सेकेंड, मैं एक बार फिर से कॉल का चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई भाई। कॉल कितना क्यों बढ़ा दिया एफआई ने आज? हाँ, ये है कॉल का आज का 258 माइनस 183, 17,000 प्लस 58,000, 1758 75 ही होता ना भाई, 1758 75, ठीक ही तो लिखा मैंने। फिर ये क्या चक्कर है? 3,02,000 माइनस 226, ओहो 3,02,26, 74,000, ठीक है। हाँ, मतलब ये तो इतना खुश करने वाला नहीं है, लेकिन कल रुला के ही मंदी आएगी, मतलब सुबह फिर से रुलाएगा कल। चलिए, मंदी कल डेफिनेट है। अब आ जाइए, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दिखाना चाह रहा हूँ कि बाई चांस मार्केट गिरे ही नहीं, जैसा बड़े बड़े खिलाड़ी लोग बोल रहे हैं अभी कि मार्केट गिरेगा ही नहीं, 13,000 भी नहीं आएगा, ऐसा भी कई लोग बोल रहे हैं और मैं उनको सम्मान करता हूँ। तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी सिखा देता हूँ आज। चलिए, मार्केट कब तक नहीं गिरेगा? दिसंबर तक नहीं गिरेगा, जनवरी तक भी नहीं गिरेगा क्या? फरवरी तक भी नहीं गिरेगा क्या? मार्च तक भी नहीं गिरेगा क्या? तो मैं आपको एक सिंपल आपको एक टिप दे देता हूँ, जिसको करना होगा कर लेना। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस पर। 25 मार्च का पुट है, 25 मार्च 2021 का एक्सपायरी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पुट 13,000 का, मैं 13,000 का नहीं सजेस्ट करूँगा आपको, 13,500 का करूँगा। ठीक है, तो आज इसका लास्ट ट्रेड हुआ, आप देख सकते हो 393 पे बायर खड़ा है। हो सकता है कल आपको ये 380 में भी मिल जाए, हो सकता है। ठीक है, तो 393 लास्ट इसका बायर खड़ा है। लास्ट ट्रेड हुआ है इसका 396 पे, आप देख सकते हो। दिस इज़ द लास्ट ट्रेड। इसमें आज 29,000 कॉन्ट्रैक्ट का काम भी हुआ, वॉल्यूम हुआ 29,100 का। तो मैं चाहता हूँ आपके पास अगर कम भी पैसा है तो लगभग इसमें 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, अगर एक लॉट लेते हो उसकी। अगर आपको मन में 30,000 को 1,00,000 बनाने की इच्छा है, या 30,000 को 75,000 बनाने के कंफर्मेशन चाहिए, तो आप ये पुट ले लीजिए। जीवन भर मुझे गाली दीजिएगा अगर ये 30,000 लगाने के बाद 75,000 आपका नहीं बनता मिनिमम। समय आपके पास 25 मार्च 2021 तक का है, यानी कि आपको रोज का अप डाउन से भी घबराना नहीं है, क्योंकि तब तक एक बार निफ्टी तो 12,500 आएगा ही। चलो, मेरा 12,430 इस महीने नहीं दिखाया तो मैं अपने आप को लिखूंगा टेक्निकल नहीं आता है, क्योंकि आपने देखा ही मार्केट कैसा चल रहा है। लेकिन
क्या मार्च 25 तक भी 12,500 नहीं आएगा? आएगा ना। तो अगर 12,500 मार्च 25 तक आता तो ये 390 का माल 1,000 रुपये में तो बिकेगा विदाउट प्रीमियम। मार्च 25 तक आपको वेट ही नहीं करना पड़ेगा, मुझे मैक्सिमम आपको जनवरी तक ये सौदा 1,000 की रेट दिखा देगा। ये मेरा अटल मानना है, खाली मानना नहीं। और जो रिस्क टेकर है, जो कम पैसा लगा सकते हैं, उनके लिए भी एक टिप है। वो 13,000 का 230 में ले, लेकिन मैं इससे बेटर फिर वो इसको फरवरी का ले ले, 25 फरवरी का, तो भी आपको पैसा बनेगा। 25 फरवरी का आप लोग 13,000 का ले लो, नहीं 13 नहीं, 13,500 का, वही थोड़ा कम पैसा लगेगा आप, नहीं 335 396 कोई मतलब ही नहीं है। 12,500 देखो, हाँ ये 100 रुपये के नीचे है। 25 फरवरी का 12,500 वाला भी आप 100 रुपये में लोगे 98 में, कोई बुरा नहीं है। इसका मैं इतना बोल सकता हूँ, ये भी आपको 300 का रेट आराम से मिल जाएगा 25 फरवरी तक, यानी कि इसमें भी पैसा ट्रिपल हो जाएगा, आराम से मिल जाएगा, आराम से। क्योंकि इतने दिन में तो कोई ना कोई भूचाल जरूर आएगा मार्केट में। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से एक लेग बनाते बनाते 15,000 भी चला जाएगा, 16 भी चला जाएगा और नीचे ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए ऑल टाइम हाई के बाद अगर कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली करता है ऑल टाइम हाई, तो जनरली 9 से 11% या 12% से ज़्यादा नहीं बढ़ता कभी भी। तो हम लोग अगर निफ्टी को देखें, ऑल टाइम हाई था 12,430, ठीक है, इंटू अगर मैं 11% भी देखूं तो 1367 पॉइंट होता है। 12,430 में अगर मैं जोड़ूं तो इट कम्स 13,797 आ रहा है। और मैंने आपको आज ही एक अंदाज़ा हाई बनाया था 790 का, आपको दिखाया था चार्ट, इंट्राडे में कल आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसको 12,430 तो टेस्ट करने आना ही पड़ेगा। तो भाई साहब अगर 12,430 आता है और आपके पास फरवरी का पुट है, तो फरवरी का 13,000 का क्यों नहीं लिया जाए? यहाँ पे 15,000 से कम इन्वेस्ट हो रहा है ना। तो हो सकता है ये 600 रुपये में बिक जाए आपका। जिसके पास कम पैसा है वो ये ले लीजिए 25 फरवरी का 13,000 वाला, और जिसके पास 30,000 आराम से है वो एक लॉट 13,500 का 25 मार्च का लीजिए। हो सकता है, मैं बोलता हूँ, मेरा टारगेट बता देता हूँ, मैं तो थोड़ा हवाबाज आदमी हूँ, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा ये पागल आदमी है, तो मैं पागल ही हूँ, लेकिन मेरा टारगेट मार्च का कहीं ना कहीं 10,000 का आ रहा है निफ्टी का, सच बता रहा हूँ, जो मैंने आप लोग को एक मंथली चार्ट में दिखाया था। अब वो 10,000 आएगा नहीं आएगा वो भगवान जाने। 10,000 के लिए आज की डेट से तो 3700 पॉइंट गिरना पड़ता है मार्केट को, तब 10,000 आता है मार्च तक, ठीक है। थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन 11,500 भी आ जाता है तो ये 2,000 रुपये में बिकता है आपका माल, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि पिछले मार्च को हम लोग 7,511, मतलब इसी साल के मार्च में हम लोग 7,511 पे थे, ये आपको याद होगा। तो ये दो मैं आप लोग के लिए स्ट्रेटेजी बनाया हूँ ताकि कुछ आपको अच्छा लगे। एक ही लॉट लेंगे इसका तो आपका 30,000 के लगभग इन्वेस्टमेंट है, और मैं खुला वादा कर रहा हूँ आपको, अगर नहीं बनता एक लॉट पे आपका, एक ही लॉट ली आप, अगर 10-20 लेके बैठ गए मुझे मत बोलना, ठीक है। 30,000 रुपये का आपका अगर 1,000 रुपये में बिकता है 75,000 कन्फर्म बनेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। 75,000 यानी कि इसकी रेट 1,000 रुपये पक्की आएगी, पक्की मतलब पक्की, एट एनी कॉस्ट इसकी रेट 1,000 आएगी। यानी कि 12,500 आते ही मार्केट इसकी रेट 1,000 आ गई, प्रीमियम अगर मैं जोड़ता भी नहीं हूँ। और अगर ये दिसंबर में आता है या जनवरी में आता है तो आपको 100 रुपया प्रीमियम भी मिलेगा, क्योंकि ये मार्च का है, ठीक है। तो ये ले सकते हैं, और जिसके पास इससे 30,000 नहीं है लगाने को, वो 15,000 वाले स्कीम में जा सकते हैं, यानी कि 13,000 और फरवरी 25, उसका 15,000 का 30,000 पक्का बनेगा।
इसकी रेट भी 400 से 500 पक्की आएगी। क्योंकि मारा 500 तो 25 फरवरी के पहले ही आ जाना, क्योंकि बजट 1 फरवरी को है। तो एक बड़ी गिरावट तो कंफर्म है मार्केट में। तो ये एक स्ट्रेटेजी मैंने बनाया, ना कि फ्यूचर खेलो, बल्कि ये लेके सो जाओ आराम से, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करो कि 10 ही हज़ार आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने दोनों बनाया। या तो आप फरवरी 25 का 13 हज़ार का पुट ले लीजिए, या फिर 25 मार्च का 13,500 का पुट ले लीजिए। जिसके पास 15 हज़ार लगाने को, वो 25 फरवरी का 13 हज़ार का लेगा, और जिसके पास 30 हज़ार लगाने को है वो ये लेगा। पैसा डबल आपका डेफिनेट होगा, डेफिनेट। मैं रहूँ नहीं रहूँ, 100 गाली लिखना, एक जवाब नहीं मिलेगा अगर नहीं आता। क्योंकि 12,500 तो मैं इसी महीने का सोच रहा हूँ, ये तो मैं आपको मार्च तक का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए वापस से एक बार चार्ट पे जाते हैं हम लोग। SGX निफ्टी लो प्लस हो गया साला। बोलो इनको बस, ये डाटा मैंने देखा नहीं कि ये प्लस हो गया। अभी 15 पॉइंट माइनस था ये, कल जाएगा 780। चलो, कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है, फिर गैप डाउन ही होगा। कोई बैड न्यूज़ भी आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैंने बोला आपको कि अब निफ्टी में ज़्यादा बढ़ने की जगह नहीं है। 798 का मैंने 7 कितना आपको बोला ही था आज। चलिए मैं वापस दिखा देता हूँ वो मैंने 790 क्यों बोला, वो आपको फिर से मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लेकिन कल आपको 580 भी वापस आएगा, यानी कि ऊपर से भी कल 200 पॉइंट गिरेगा अगर ऊपर गया भी तो कल की एक्सपायरी थोड़ी रोचक होगी, ध्यान दीजिएगा। और गैप डाउन खुला तो भी 580 तो जरूर आएगा। मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचा हूँ आपके सामने। एग्जैक्टली ये 13,800 पे दिख रहा है ना। इस टॉप को मैंने टच किया। किस टॉप से? इस टॉप से, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन आपको दिखा रही है एग्जैक्टली 13,800, यानी कि जो 797 मैंने कैसे निकाला आपको अभी दिखाया था ना, 12,430 प्लस 11%। 12,430 क्या था? हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जो कि जनवरी 2020 में बना था, इंटू 11%। क्योंकि ब्रेकआउट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ तो 11% से ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई भी ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई टूटता है तो उसके ऊपर स्टॉक 11% बढ़ने के बाद एक बार जरूर वापस रीटेस्ट करने आता है। हाईएस्ट में 9 से 11 या 10% बढ़ता है, ठीक है। तो प्लस आप क्या बोलते हैं, 1367 होता है 11%, 1367 प्लस 12,430, तो ये आएगा 13,797। हो सकता है कल 797 का ही हाई बनाए मार्केट, ठीक है। और हो सकता है कल एक गैप डाउन कैंडल भी ऐसी भी बन जाए, जो कि हो सकता है ये सारों को कवर भी कर ले। ये जितने हैं ना, ये लाल बत्ती जितनी छोटी छोटी, ठीक है। और अगर ये यहाँ से आएगी तो फिर इस बत्ती तक आएगी, 580 तक। और अगर गैप डाउन खुलेगा तो कल 400 भी देखने आपको मिल जाएगा मार्केट में, 400 भी कल ही देखना मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। पसंद आए तो लाइक्स दबाना। सच्चाई बता रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ आपको विद लॉजिक बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। चलिए कल के एस्ट्रोलॉजिकल प्लानेट भी आज मैं देखता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कल की प्लानेटरी पोजीशन क्या है वो भी मैं आपके सामने आज बहुत दिन के बाद मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कल की प्लानेटरी पोजीशन, कल 9:15 पे क्या पोजीशन रहेगी मार्केट की। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैंने बहुत बार बोल दिया भाई साहब, कोई एस्ट्रोलॉजर इसको देखे तो मत बोलना मुझे, मैं एस्ट्रोलॉजी से कुछ बता रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी आपकी तरह 11 बजे 12 बजे वाली कहानी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं अपना हाँ,
ये कल का चार्ट है, इसको मैं टाइम चेंज कर देता हूँ, इसका टाइम मैं 9:15 बजे का कर देता हूँ, यहाँ पे 9 कर देता हूँ और यहाँ पे 9:15, ठीक है, 15, ठीक है। तो कल ये 9:15 पे क्या चार्ट रहता है ये हमको दिख जाएगा अभी। अरे अरे यार, क्या दब जाता मेरे से भी यार। कल 17 तारीख है ना, गधा हूँ मैं। लगता है भगवान भी नहीं चाहता मैं एस्ट्रोलॉजी बताऊँ आपको। देखो मुझे एस्ट्रोलॉजी, मैं ऐसे नहीं बताता हूँ कि ये है वो नहीं है, मगर मैं अपनी तरफ से आपको कोशिश करूँगा कि कल प्लानट फेवरेबल है या नहीं है, इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ। मतलब इतनी कोशिश कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ भाई, कंफर्म कुछ भी नहीं है। 17 तारीख है कल। 17 तारीख वैसे भी खतरा रहता है। 17 तारीख बहुत बार मैंने लाइफ में देखा टर्न अराउंड का डेट होता है। टर्न अराउंड का कोई भी एक अगर मोमेंटम जो एक ट्रेंड टर्न अराउंड होता है तो 17 तारीख आप हमेशा महीने की याद रखिएगा। आप पिछले काफ़ी चार्ट उठा के देख लीजिए, 17 तारीख से ट्रेंड हमेशा चेंज होता है बहुत बार, अगर कोई ट्रेंड चेंज होना हो तो, ठीक है। तो कल आपके सामने 9:15 बजे ये मकर लगन की कुंडली रहेगी। लगन में गुरु और शनि रहेंगे। ये लगन, फर्स्ट हाउस को लगन बोलते हैं, सेकंड हाउस को धन कुटुंब वाणी बोलते हैं, थर्ड हाउस को छोटे भाई बहन और पराक्रम बोलते हैं, फोर्थ हाउस को सुख भवन वाहन बोलते हैं और माता का भी बोलते हैं, मदर का भी। फिफ्थ हाउस को संतान बुद्धि विद्या बोलते हैं। छठे हाउस को रोग ऋण शत्रु बोलते हैं। सेवन्थ हाउस को लाइफ पार्टनर और डेली इनकम बोलते हैं। एट्थ हाउस को मृत्यु स्थान और हिडन नॉलेज, हिडन थिंग्स। नाइन्थ हाउस को भाग्य स्थान बोलते हैं और धर्म कर्म भी देखा जाता है यहाँ से, और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी देखी जाती है। 10th हाउस को प्रोफेशन हाउस बोलते हैं और पिता का भी हाउस बोलते हैं, फादर का भी। 11th हाउस को हाउस ऑफ गेम्स बोलते हैं, लाभ भाव। और 12वें हाउस को व्यय हाउस यानी कि हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, या फिर फॉरेन फॉरेन हाउस, विदेश यात्रा या विदेश भाव भी बोलते हैं। तो अगर कल की पोजीशन देखें तो सूर्य कल विदेश भाव में बैठा हुआ है, धनु राशि में, अपने मित्र की राशि में। देखिए मैं ये सब नहीं जानता हूँ कि इतनी डिग्री पे ये है वो है। तो सूर्य कल विदेश भाव से है, अपने मित्र धनु, मित्र गुरु की राशि में बैठा हुआ है। तो ये फायरी प्लैनेट इन ए फायरी साइन, ठीक है। तो कल ये गर्म जोशी वाली न्यूज़ लाएगा। अगर कल मंदी की न्यूज़ भी आएगी सुबह पहले मार्केट, तो वो भी ड्रास्टिक आएगी, और कल तेजी की भी आएगी तो वो भी फाड़म फाड़ आएगी, ठीक है। क्योंकि सूर्य गर्म प्लैनेट है, तो गर्म मतलब उबलती हुई न्यूज़ आएगी वो, जो भी आएगी कल सुबह के लिए, ठीक है। तेजी वाली भी आएगी तो सीधा 50-60 पॉइंट गैप अप भी खोल देगा, ठीक है। चंद्रमा जो है वो कल शनि के साथ विष योग बना रहा है, शनि चंद्र का, और गुरु चंद्र का गज केसरी योग भी बनता है, लेकिन गुरु यहाँ नीच का भी है। तो काफ़ी योग कल बन रहे हैं। तो निफ्टी कल मिक्स सेटअप तो दिखा ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कल दोनों तरफ की मूव मिलेगी, विष योग भी है कल और गुरु चंद्र का गज केसरी भी है। तो कल बैंक निफ्टी में दोनों दो तरफा मूव सुपर हिट मिलेगी आपको कल। कल ऊपर जाता है बैंक निफ्टी को शॉर्ट करो, नीचे भी आपको आराम से मिलेगा। उसके अलावा मंगल जो है वो मीन राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्र गुरु की राशि में। तो यहाँ पे भी मंगल थर्ड हाउस में बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये इसका खुद का हाउस होता है। थर्ड हाउस को हम लोग छोटे भाई बहन और पराक्रम का हाउस बोलते हैं। पराक्रम में मंगल बैठा हुआ कल 9:15 बजे। तो कल का तो तेजी का ओपनिंग ही दिख रहा है भाई। यहाँ पे ओपनिंग कल कुछ खराब नहीं दिख रहा है, क्योंकि शुक्र बुध केतु लाभ भाव में है,
कल तो एक बार सुबह तो तेज ही खोलेगा। अब आ जाते हैं कल और क्या देख सकते हैं हम लोग। कल चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है वो भी देख लेते हैं। उत्तरा आषाढ़ा में होना चाहिए। कल उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। ठीक है, चंद्रमा कल 4 डिग्री पे है। अच्छा, गुरु शनि की डिग्री बिल्कुल क्लोज आ गई कल, देख लीजिए आप। 5 डिग्री 19.30, 5 डिग्री 50.16। तो ये एक फैक्टर है जो कल मार्केट में एक सेकेंड हाफ में बड़ी गिरावट लाने के लिए सक्षम है। बिकॉज आपको पता है गुरु इज द लॉर्ड ऑफ फाइनेंस एंड शनि इज द लॉर्ड ऑफ कर्मा, और शनि को हम लोग जज भी बोलते हैं, जज। तो कल कुछ फाइनेंशियल स्कैम भी उजागर हो सकते हैं आफ्टर 1 PM या अराउंड 1 PM। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी भाई, मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये एस्ट्रोलॉजी मैं इस तरह से नहीं बताता हूँ कि 11 बजे ऐसा हो जाएगा, 12 बजे ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत प्योर स्टडी है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पायस सब्जेक्ट है, लेकिन इसको जानने वाले लोग ही गलती करते हैं। एस्ट्रोलॉजी कभी भी गलत नहीं होती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं खुद 10-12 साल से खुद मेहनत कर रहा हूँ। मैं आज तक किसी से सीखने नहीं गया, कोई मेरा गुरु नहीं है। मैं खुद यूट्यूब में वीडियोस देख के, किताबें पढ़ के थोड़ी थोड़ी सीखता हूँ। ज़्यादा टाइम दे भी नहीं पाता हूँ मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये। इट इज़ नॉट लाइक टेक्निकल्स की खाली आपको वही चीज़ें पढ़नी। इसमें इतने चीज़ें हैं कि आप थक जाओगे। इसका कोई मतलब पूरी तरह से कोई बोल सकता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, ऐसा विश्व में कोई इंसान होगा नहीं, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मैंने अपनी तरफ से बता दिया, कल ओपनिंग तेज़ी दिखा रही है, और अगर कल कोई बैड न्यूज़ आई तो बहुत उबाल वाली बैड न्यूज़ आएगी, इतना मैं बता दूँ। क्योंकि विदेश भाव में सूर्य फायरी प्लानट में बैठा हुआ है। तो जो भी कल न्यूज़, कल मार्केट ओपनिंग जो होगी टोटली न्यूज़ पे होगी, और ऑल बिकॉज ऑफ फॉरेन न्यूज़। कल का मार्केट ओपनिंग नॉट बिकॉज ऑफ आवर डाटाज, इट विल बी बिकॉज ऑफ फॉरेन न्यूज़। अगर वो न्यूज़, लेकिन वो न्यूज़ बेटर आने के चांसेस क्यों बेटर है? अच्छा, कहीं दृष्टि देखता हूँ, शनि की इधर आ रही है, राहु कहाँ देख रहा है? 3, 4, 5। सूर्य को देख रहा कौन सा प्लैनेट है भाई? मंगल भी नहीं देख रहा है, गुरु भी। सूर्य तो अकेला है कल। सूर्य पे कोई दृष्टि नहीं है किसी प्लैनेट की सुबह तो। माय गुडनेस, कल की न्यूज़ फटाट जबरदस्त न्यूज़ होगी बॉस, क्योंकि ये कल पूरा अपने दम पे न्यूज़ लाएगा कल सूर्य। क्योंकि इस पे किसी दृष्टि भी नहीं किसी भी प्लैनेट की। आप देख सकते हो, मंगल भी इसको नहीं दिख रहा है, चंद्रमा भी नहीं दिख रहा है, गुरु भी नहीं दिख रहा है, शनि भी नहीं दिख रहा है, राहु भी नहीं दिख रहा है, केतु भी नहीं दिख रहा है। और कल कालशप योग भी लगा हुआ देखो, राहु और केतु, इनके मध्य में सारे ग्रह हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत बता दिया आपको, तो सावधान रहिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय। तो कल रेडी रहिए। अगर ओपनिंग होगी तो फिर 780 तक शांत रहिएगा, उसके बाद सोचिएगा शॉर्ट करना। लेकिन कल आपको नीचे, बहुत नीचे मिलेगा।